तो देखिए हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो हम 1 अप्रैल को भर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस के रूप में दिया हुआ है 4,50,000 रुपये और एंटर किया। फिर आया दीपक, क्या किया, दीपक सिंह बिरदर इन ला लिखा है, कितना लिखा है, अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत जाएगा 50,000। ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, सुरेश कुमार का लिखा, बिरदर क्या लिखा, भाई है उसका, अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत जाएगा 40,000 रुपये। ओके। फिर हमने क्या किया, RN सिंह की बात की, तो जिस सेकेंडरी क्रेडिटर्स के रूप में माना जाएगा, कितना है, 20,000। ओके। नेक्स्ट किया हमने लिखा के एंड सन्स की बात करी, तो सेकेंडरी क्रेडिटर्स की बात आ गई, तो 20,000 कितना है, 50,000। ओके। जो ओपनिंग बैलेंस हमें मिला है उसको हम भरने का प्रयास कर रहे हैं। सरल हाउस की बात की, सरल हाउस भी सेकेंडरी क्रेडिटर्स है, सेकेंडरी क्रेडिटर्स 20,000 रुपये। ओके। नेक्स्ट किया, फिर इसके बाद सरल हाउस के बाद आ गया हरीश एजेंसी की बात की, तो ये भी सेकेंडरी क्या है, क्रेडिटर्स है। कितने का, हरीश एजेंसी 25,000 रुपये का। और आगे बढ़ के हम पहुंचे कहाँ पर, सैलरी क्या क्या आउट स्टैंडिंग क्या लिखा है, किसका है, अनी केस की बात हो गई, तो जिकाई में जाएगा। प्रोविजंस बनाया, कितने का, 10,000 रुपये का प्रोविजंस। फिर इसके बाद सैलरी आउट स्टैंडिंग किसका, आदित्य, क्या है, आदित्य, राइट। तो ये भी एक प्रोविजन था, कितने का, 15,000 रुपये का। और इसके बाद अजय सिंह भी थे, अजय सिंह की जो कैपिटल थी वो कैपिटल में जाएगा 4,20,000। ओके। फिर इसके बाद हम चले बिल्डिंग की हम बात की, फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आ गया 4,75,000। फिर इसके बाद आ गया मोटर कार की बात की, मोटर कार फिक्स एसेट में 1,50,000 रुपये। फिर नेक्स्ट हमने बात की फर्नीचर फिक्स एसेट में कितना, 2,50,000। नेक्स्ट किया फर्नीचर के बाद आ गया मोबाइल, क्या किया, मोबाइल कितना, फिक्स एसेट्स कितना, 30,000 रुपये का मोबाइल दिया। फिर इसके बाद मोबाइल के बाद आ गया स्टॉक इन हैंड, क्या जाएगा, स्टॉक इन हैंड में जाएगा 2,50,000। और अगला पूछा SDTFR, सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है, तो इसको हम डिपॉजिट एसेट में डाल सकते हैं। जब भी हम कोई किसी व्यक्ति को एडवांस पैसा देते हैं तो हम उसको यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। ओके। जे आ गया। अब यहाँ पर हमने SDMPEB डिपॉजिट एसेट कितना, 10,000। ओके। नेक्स्ट आ गए रिलायबल मूवर, कितना है, सेकेंडरी कैपिटल्स कितना, 20,000। ओके। और इसके बाद है जैन एंड सन्स, टाइम जाएगा, सेकेंडरी डेबिटर्स कितना, 25,000। ओके। जैन एंड सन्स हो गया। कुन्नीलाल अग्रवाल एंड कंपनी की बात करी, सेकेंडरी डेबिटर्स है कितना, 15,000 रुपये। अब बचा हमारा कैश, इसको सेव कर दिया, यहाँ पर आए कैश सेलेक्ट किया, इंटर, और 45,000 रुपये का कैश हमारा जे आ गया। ओके। अब बैलेंस, जो हमारा ट्रायल बैलेंस जब भी हमने चेक किया तो हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस देखा तो 2.5 लाख का डिफरेंस चल रहा था, तो इसको तुरंत हमने F11 दबाया, नो कर दिया, एक्सेप्ट के द्वारा इसे सेव कर दिया। ठीक है।
इस तरीके से। और यदि मान लो इसको हम मैनुअली कैलकुलेट करना चाहते तो स्टॉक को हम अलग से दिखा देंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप करते हुए। अब पहले साल के पहले महीने की एंट्री जो थी हमारी वो था क्या, वाउचर्स के अंतर्गत गए। सबसे पहले एंट्री थी हमारा 1/4/2009 को, तो एफ हमारे पास 1/4/2009 ही दिख रहा है। तो क्या लिखा, के एंड सन्स से 1,20,000 रुपये का माल खरीदा, तो F9 किया। किससे खरीदा है, के एंड सन्स से। तो के एंड सन्स से अब परचेस है नहीं है तो परचेस बनाया, तो कायम डाल दिया परचेस में। तो यहाँ आइटम, चूंकि आइटम तो बनाया नहीं, हम अकाउंट वाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर अकाउंट पे चले जाएंगे। ओके, तो फिर यहाँ पर परचेस लिख के आ जाएगा। परचेस को आप आइटम के रूप में दिखा सकते हो। कितना आपने लिखा, 1,20,000 रुपये। नरेशन भी लिख सकते हो जो भी दिया हुआ है, ठीक है। F2 दबाया। F2 दबाने से के बाद आपका लिखा है MP UP ट्रांसपोर्ट को गाड़ी भाड़ा दिया कितना, 5,000। तो जब भी कोई भी गाड़ी भाड़ा दिया जाएगा तो हम यहाँ से बना देंगे, कैरियज बना दिया या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना कर दिया गाड़ी भाड़ा के लिए, 5,000 रुपये। फिर इसके बाद नगद माल बेचा, F2 दबाया। नगद माल 25,000 रुपये का बेचा है तो हम F8 दबाएंगे। नगद माल बेचने की बात कर रहा था तो यहाँ पर Alt C कर दिया। सेल्स को सेल्स में डालने के बाद फिर यहाँ पर सेल्स, क्योंकि अकाउंट वाइज इन्वेंट्री कर रहे हैं, ओके। इंटर F2 दबाया। फिर 4 पे आए, फिर क्या लिखा है, जेन एंड सन्स से 9,000 रुपये नगद प्राप्त हुए। जब भी नगद प्राप्त होंगे तो F6 में जाएगा। नगद कैश किससे, जेन एंड सन्स से, मतलब इनसे 25,000 लेना थे, दे कितना रहे हैं, 9,000 रुपये नगद प्राप्त हुए। तो 9,000 रुपये यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। और जे अब पहले से डला नहीं ओपनिंग बैलेंस, तो 25 में से 9 चले गए, 16,000 बचे। फिर हमने F2 दबाया। हम 5 तारीख में प्रवेश कर गए के एंड सन्स को 50,000 रुपये का भुगतान चेक से किया। अब हमें क्या हुआ, भुगतान करना पड़ा, तो F5 दबाया के एंड चेक से। कौन सी बैंक का, SBI। तो के एंड सन्स को कितने का भुगतान किया, 50,000 रुपये। 1,70,000 देना थे, जिसमें से हमने 1,20,000 वाली इनवाइस से 50,000 रुपये का भुगतान कर दिया। अगली एंट्री फिर आया, हर्ष ट्रेडर से नगद माल खरीदा। क्या किया है, हर्ष ट्रेडर से नगद माल खरीदा, तो F9 करेंगे। किसी से खरीदा हो, हम नगद है तो नगद ही बात करेंगे। और यहाँ पर परचेज, और हर्ष ट्रेडर्स कितना खरीदा है, 25,000 रुपये का, ओके। यहाँ पर लिख सकते हो परचेज बाय हर्ष ट्रेडर, ठीक है, नरेशन में। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपके लिए, रिलायबल मूवर को 20,000 रुपये का माल बेचा। रिलायबल मूवर को बेचा है तो यहाँ पर आएगा रिलायबल मूवर। फिर इसके बाद बेचा है तो यहाँ पर सेल्स करना पड़ेगा। कितने का बेचा, 20,000 रुपये का। और यहाँ पर एक्सेप्ट के द्वारा इसे सेव कर देंगे। फिर आगे बढ़े, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10,000 रुपये नगद जमा किए। नगद जमा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कॉन्ट्रा में। नगद जमा करेंगे तो ऊपर स्टेट बैंक आएगा और नीचे कैश आएगा। कितने जमा किए, 10,000 रुपये। तो इस तरीके से हम एंट्री करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आया, क्या लिखा है, कुन्नीलाल 9/4 में आया, कुन्नीलाल अग्रवाल एंड कंपनी से 15,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ, जिसे स्टेट बैंक में जमा किया। प्राप्त हुआ तो यहाँ करना है ऊपर स्टेट बैंक और कुन्नीलाल से करना है। कितने का प्राप्त हुआ है, 15,000 रुपये का। इस तरीके से हम इनकी एंट्री कर देंगे। लास्ट एंट्री जो हमारी इस महीने की लिखा है, आरिंद सिंह को 20,000 रुपये का चेक दिया। चेक दिए देंगे तो कहाँ जाएगा, और किस बैंक का, एक्सिस बैंक का। किसको, RN सिंह को। तो जे आ गया RN सिंह और 20,000 रुपये, मतलब 20,000 रुपये देना थे और 20,000 रुपये जो दे दिए, तो हमारा उनका बैलेंस 0 बचेगा। क्या बचेगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस आएगा, हमने बताया था कि 1450 आना चाहिए। यदि हमारे अंदर परिपक्वता है
यदि हम वास्तव में टैली चलाना सीख गए हैं तो हमारा कितनी बार करेंगे, आंसर हमारा उतना ही आएगा। यदि कोई त्रुटि नहीं की है तो 14,50,000 ही आया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री करते हैं। अगले महीने की जब बात हमने की तो फिर से हम वाउचर्स पर आ गए। कहाँ गए? वाउचर्स पर जैसे क्लिक किया, क्या किया? वाउचर्स पर जैसे क्लिक किया तो हमने अब आया डेट, F2 दबाया, क्या दबाया? 11-5 कर दिया। ठीक है, तो 11-5 कर दिया। 2009 को आर्यन सिंह से 20,000 रुपये का माल खरीदा। तो खरीदने की एंट्री हम कहाँ करते हैं भैया? F9 में करते हैं। आर्यन सिंह से खरीदा है तो आर्यन सिंह ऊपर आ जाएंगे, नीचे आ जाएगा परचेज। ठीक है, परचेज को नीचे लिख के आर्यन सिंह की अमाउंट राशि कितना है? 20,000 रुपये। इस तरीके से हम लिख के एक्सेप्ट कर देंगे। फिर 12 में आए जैन एंड सन्स को 9,000 रुपये का माल बेचा तो F8 दबाएंगे, जैन एंड सन्स कर देंगे और माल बेचा है तो हम क्या करेंगे? सेल्स कर देंगे। और कितने का बेचा है? 9,000 रुपये हम लिख देंगे। अगली एंट्री जैसे हमने की 13 में एक्सिस बैंक से 10,000 रुपये नगद निकालने की एंट्री, जब बैंक से पैसा निकाला जाता है, जमा किया जाता है, कॉन्ट्रा में हम फॉरवर्ड हो जाते हैं तो ऊपर कैश आ जाएगा। और एक्सिस बैंक से कितने निकाले हैं? 10,000 रुपये। तो इस तरीके से हम बैंक की एंट्री कर सकते हैं। F2 फिर दबाया। सेल एग्जीक्यूटिव दीपक को अप्रैल माह का वेतन दिया 5,000 रुपये। जब किसी भी व्यापारी का किसी भी कर्मचारी का वेतन दिया जाता है तो हम सैलरी देना होती है तो हम पेमेंट में करते हैं। तो यहाँ कैश लिखा जाएगा, बैंक से तो नहीं दिया तो हम यहाँ पर एक नया अकाउंट बना देंगे, सैलरी अकाउंट। कौन सा बना देंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे। और यहाँ पर कितना लिखा है? 5,000 रुपये। और यहाँ पर लिख देंगे दीपक, क्या लिख देंगे? दीपक से सैलरी जो जिस मंथ की हो हम उस मंथ का नाम भी लिख सकते हैं। ऐसा लिख के आगे बढ़ा देंगे। ओके, फिर लिखा है 15/5/9 को के एंड सन्स को 20,000 रुपये का माल लौटाया। अब जब माल लौटाना होता है तो हमारे पास एक साधन है, क्योंकि देखो कॉन्ट्रा में हम करते हैं कैश बैंक की, पेमेंट में भुगतान की, रिसीप्ट में प्राप्तियों की, बेचने का सेल्स को सेल्स में, परचेस को परचेस में। अब लेकिन इस प्रकार की एंट्री तो हमने कहीं देखी नहीं है, जो नॉन कैश वाली एंट्री है। तो इसको हम F7 में दबाएंगे। क्या करेंगे? F7 क्या करेंगे? F7 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर जैसे जनरल वाउचर्स पर आए तो जनरल वाउचर्स में हमें बात करनी है कि एंड सन्स को 20,000 रुपये का माल लौटाया। जब हम माल खरीदते हैं तो हमारा माल परचेज डेबिट होता है, तो अब चूंकि डेबिट यहाँ क्रेडिट करना पड़ेगा हमें परचेज को, तो जो पाने वाले को हम डेबिट करते हैं तो क्या कर दोगे? के एंड सन्स को 20,000 से डेबिट कर दोगे और 2 में क्या एडजस्ट कर दोगे? 70,000 का खरीदा था और 2 किसका कर दोगे? या तो परचेज रिटर्न बना लोगे या परचेज कर दोगे। बोलते जाओ जल्दी। एडजस्ट करोगे ना, जब उसका उसी में से वापस कर दो तो पैसे कम करोगे ना उसी इनवॉइस से। ठीक है जी, बिल वाली डिटेल अलग बताएंगे हम। तो के एंड सन्स हो गया। नेक्स्ट डेट में हम बात करते हैं 16/5/9 में लिखा है सेल्स एग्जीक्यूटिव दीपक को 5,000 रुपये का यात्रा खर्च अप्रैल माह का दिया। तो टूर एक्सपेंसेस करके हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? भुगतान किया किससे? नगद दिया कहलाया, कैश कर देंगे और क्या कर देंगे? टूर एक्सपेंसेस बना देंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और यहाँ पर लिख दिया जाएगा 5,000 रुपये और एक्सेप्ट के द्वारा इसे सेव कर दिया जाएगा। अगली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 200 रुपये बैंक चार्ज काटा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार। जब हम बैंक का स्टेटमेंट निकलवाया तो पता चला बैंक ने हमारे 200 रुपये काट लिए थे, तो उसकी एंट्री हम इस प्रकार से करेंगे। अब क्योंकि स्टेट बैंक ने काटा है तो उसी का नाम आएगा और एक और लेजर बनाना पड़ेगा बैंक चार्ज। क्या करोगे? बैंक चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और 200 रुपये हम लिख देंगे बैंक चार्ज के अंदर। फिर हमने F2 दबाया, फिर ग्लो साइन बोर्ड बनवाया, क्योंकि दुकान के सामने हमें एक बोर्ड लगवाना था वो हमें प्रिंट करवाना पड़ा, तो उसका हमें चार्ज 5,000 रुपये पेड करना पड़ा। तो ग्लो साइन बोर्ड उसको हम नगद ही दिए थे, तो एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं,
मेंट कर सकते हो, क्योंकि विज्ञापन के लिए जो बनाया है वो इसमें ग्लो साइन बोर्ड भी डाल सकते हो, तो प्रॉपर्टी भी मान सकते हो, लेकिन चलो चल जाएगा इसको, ठीक है। 5000 रुपये और हमने कर दिया ग्लो साइन बोर्ड। अगली डेट में 19 को आया तो कार के लिए पेट्रोल खरीदा, तो भैया पेट्रोल, जब पेट्रोल कार चलेगी तो पेट्रोल तो लगेगा, वो भी एक प्रकार का एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर कैश दिया है हमने, नगदी दिया है, तो हम अल्टीसी कर देंगे। पेट्रोल एक्सपेंसेस नाम से बनाया और इसका हमने पेट्रोल खर्च कितना कर दिया, 2000 रुपये हमारा खर्च हुआ है। फिर हमने F2 दबाया, फिर कुन्नीलाल अग्रवाल एंड कंपनी को 15000 रुपये का माल बेचा। क्या लिखा, कुन्नीलाल अग्रवाल एंड कंपनी को 15000 रुपये का माल बेचा। तो हम बेचने की एंट्री कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर, ठीक है, कुन्नीलाल, तो कुन्नीलाल लिख दो, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, सेल्स यहाँ आ जाएगा। तो सिंपल है, टैली में एंट्री करना बिल्कुल सरल कार्य है। यदि थोड़ा सा हम बुद्धि लगाएंगे तो टैली हमें बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगी, कुछ नहीं। अब 2 महीने का, अब हमारा ट्रायल बैलेंस जो था वो कितना आना चाहिए था, 14,84,200। अब यदि हमने जो किया है यदि वो सही है तो यहाँ पर 14 लाख कितना आना चाहिए, 84,200, तो सही है। इसका मतलब हमने एंट्रियां जो की है वो परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब आत्मविश्वास जाग जाएगा, जब आप एंट्रियां करोगे, गलती होने की संभावना कम हो जाती है। बहुत कम एंट्रियां ऐसी होती हैं जो हमें उलझा दे, बाकी हमें सब पता रहता है कि कहाँ से क्या होगा, ठीक है। ज्यादातर व्यापार में ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो रोजमर्रा में हम एंट्री में उलझ जाए। हाँ, क्लोजिंग के समय जरूर रहता है, कहीं का कहीं करना पड़ता है, तो उस समय दिक्कत आती है, तो वो अलग रहेगा। क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग, पेबल, रिसीवेबल, इनकी एंट्रियों करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उनको हम एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं या हम खुद सीख सकते हैं अभी आगे चल के। तो हम अगले महीने की हम बात करते हैं। जब अकाउंट वाउचर में फिर पहुंचे तो अगले महीने 21/6 की बात करने लगे थे लोग। 21/6 की बात, 21/6 लिखा और इंटर किया। अब आया मई माह का बिजली बिल 2000 रुपये चुकाया बस सब जैसे ही लगा, भुगतान किया, चुकाया, तो हम पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल बना देंगे, क्या है, किसके माध्यम से दिया, चेक किया है, लेकिन विद्युत मंडल का ऑनलाइन हो सकता है, क्या हो सकता है, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया हो, स्टेट बैंक, चेक नंबर भी दिया है। तो हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस, राइट। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा जो कितना था, 2000 रुपये था, ओके। तो 2000 रुपये हमने एक्सेप्ट कर लिया। फिर F2 दबाया, 50,000 रुपये का माल नगद बेचा। अब क्या होगा, नगद बेचा, क्या किया हमने, नगद बेचा। तो नगद हम कैसे बेचेंगे, भैया सीधा सीधा है, F8 पे तो जाना ही पड़ेगा, बेचा शब्द जुड़ा है तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक। तो हम F2 के द्वारा डेट भी बदल देंगे, भैया कितनी थी, 22, हम 22 ही में तो है, तो हमने बदल लिया होगा। नगद माल बेचा तो क्या ऊपर कैश देना ही है, ठीक है, और नीचे आ जाएगा सेल्स, क्योंकि ओके, कितना अमाउंट है, 50,000 रुपये, कितना है, 50,000 रुपये। फिर आगे बढ़े, हमने F2 दबाया, फिर आया, क्या लिखा है, 20,000 रुपये स्टेट बैंक इंडिया में नगद जमा किए। तो स्टेट बैंक ऊपर लिखा जाएगा, नीचे क्या जाएगा, कैश, कितना, 20,000 रुपये का हमने यहाँ पर भुगतान कर दिया। फिर हमने 24 तारीख में देखा, गोडाउन का मई माह का किराया दिया 6,000 रुपये। गोडाउन क्या किया है आपने, मई माह का किराया चुकाया, कोई दिक्कत, किराया तो किराया होता है, लिख सकते हो, तो चुकाया। तो यहाँ पर किससे नगद दिया कहलाया, देखो जब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया तो गोडाउन क्या कर दिया, गोडाउन रेंट कर दिया है, एक्सपेंसेस भी कहलाएगा जी, ओके। तो यहाँ पर गोडाउन का किराया हमने कितना कर दिया, 6,000 रुपये, ओके। फिर इसके बाद हमने कर दिया 25 में F2 दबाया, 25/6/9 में लिखा है एक्सिस बैंक ने 1,000 रुपये मिनिमम बैलेंस चार्ज काटा। इसका भी हमने स्टेटमेंट जैसे निकाला तो उसने क्या कर दिया भैया, एक्सिस बैंक ने हमारे बैंक चार्जेस काट लिए, कितने काट लिए, 1,000 रुपये। तो उसकी एंट्री हम पेमेंट में करेंगे, एक प्रकार का व्यय हुआ। फिर लिखा माल खराब हो गया 8,000 रुपये का। अब चूंकि माल खराब की एंट्री तो हमने कहीं बताई नहीं, ना रिसीव्ड में हो सकता, ना कॉन्ट्रा में हो सकता, ना पेमेंट में हो सकता, ना सेल्स में हो सकता, ना परचेज में हो सकता है, क्योंकि जितने बाउचर आपको बताए हो वो कहीं नाम नहीं आता, तो हम कहाँ डालेंगे,
एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कौन सा वाउचर कहलाता है? जनरल वाउचर। उसे लाने के लिए कौन सी की प्रेस करते हो? F7। तो जैसे भी हम F7 की प्रेस करेंगे या यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जनरल वाउचर्स डिस्प्ले हो जाएगा। अब जब जनरल वाउचर डिस्प्ले हो जाएगा तो एंट्री क्या होना चाहिए? माल को, अब इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाना, माल खराब हो गया, क्या हो गया? नष्ट हो गया है, ठीक, खराब हो गया है, अब हमारे काम का नहीं बचा है, ठीक है, लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो अब क्या करोगे? तुम्हारा माल कम हुआ कि नहीं हुआ? तो जो वस्तु खत्म हो जाती है या चली जाती है तो क्या होता है? क्या होता है? क्रेडिट होती है। तो परचेज तो क्या होना चाहिए? क्रेडिट, माल को तो क्रेडिट होना चाहिए ना। और अब माल खराब हो गया है तो गुड्स लॉस भी बना सकते हो, या हमने गुड्स स्पॉइलिट बनाया था, तो जो भी तुम्हें बनाना, हमने गुड्स लॉस बना दिया। चलो क्या बना दिया? तो डेबिट, व्यय हानि को डेबिट, ये हानि है या व्यय है या लाभ है या आय है, क्या है? तो व्यय हानि को क्या करते हैं? बताओ भैया। अरे व्यय हानि को क्या करते हो? डेबिट करते हैं। 8000 से हम क्या कर देंगे? 8000 से डेबिट कर देंगे, 2 कर देंगे किसको? परचेज खाते को। उसका क्या लिखे सर? ले जाते हैं गुड्स लॉस। हाँ, गुड्स ग्रुप में क्या लिखा उसका? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हानि है, अप्रत्यक्ष रूप से हानि हो गई, घाटा हो गया, व्यय हुआ, ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो गया है? गुड्स लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर परचेज को हमने क्रेडिट कर दिया, राइट। तो यहाँ पर एंट्री कर दी 25 सही में हुआ है, नहीं, यहाँ पर 26 में हुआ है, ओके। अब इसके बाद आता है 27/6 को 27/6/9 को न्यूज़पेपर का मई माह का बिल चुकाया। क्या किया है? 27/6/9 को न्यूज़पेपर का बिल चुकाया 200 रुपये। तो क्या करोगे भाई? चुकाने की बात आई तो पेमेंट, चुकाने की बात आई तो पेमेंट। अब कैसा चुकाया? कैश और बैंक होगा। तो इसमें तो भैया कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब कैश ही कहलाया, चुकाया है। तो यहाँ पर न्यूज़ क्या बना दोगे? न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस बना सकते हो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कितना लिखा भैया? न्यूज़पेपर 200 रुपये। तो इस तरीके से डेट कौन सी थी? 27 थी, कौन सी थी? और इसके बाद 28 है। तो लिखा है टेलीफोन का मई माह का बिल चुकाया 2000 रुपये, ठीक भैया, SBI से टेलीफोन का चुकाया है तो पेमेंट ही में जाएगा। लेकिन स्टेट बैंक से बात कर रहे हैं और टेलीफोन की बात कर रहे हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस, राइट। तो यहाँ पर टेलीफोन कितने से चुकाया भैया? इनने बोला 2000 रुपये से, बस। तो यहाँ पर F2 दबाया, फिर अगली डेट में पहुंच गया, 29 में आया, 25,000 रुपये का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से KK एंड सन्स को किया। और इसमें साथ में लिखा है कौन सी बैंक से? स्टेट बैंक से। इसमें साथ में लिखा है कमीशन भी 40 रुपये कटा है। तो अब भैया भुगतान की एंट्री तो हम कहाँ करते हैं? पेमेंट में करते हैं कि नहीं करते हैं? अब भुगतान किया है डिमांड ड्राफ्ट स्टेट बैंक का लिया है KK एंड सन्स को, तो KK एंड सन्स से भैया कितने का चेक दिया है इन्हें? 25,000 रुपये का। तो 25,000 तो ये एडजस्ट होगा भैया, 50 में से 25। लेकिन अब कमीशन बैंक चार्जेस भी काट लिए भैया तुमने, तो कितना काटा? 40 रुपये। तो जी भैया हमने एंट्री इस प्रकार से कर दी। फिर आया फर्नीचर रिपेयर हेतु नगद भुगतान किया। क्या किया? फर्नीचर रिपेयर हेतु नगद भुगतान किया। तो अब जब फर्नीचर रिपेयर हेतु नगद भुगतान किया है तो नगद भुगतान की एंट्री कहाँ करते हैं? पेमेंट में। तो कैश ऊपर तो जाना ही है, फिक्स हो गया। अब बात करी फर्नीचर रिपेयर, तो एक अलग से लेजर बनेगा, फर्नीचर रिपेयर्स एक्सपेंसेस, ओके। तो इस तरीके से हमने एक और हेड बना दिया और उसका राशि जो था वो हमने लिख दिया 1000 रुपये और कोई दिक्कत नहीं, ओके। इस तरीके से हमने पिछली क्लास में देखा था। इसका हमने ट्रायल बैलेंस बताया था आपको कितना आएगा। अब हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं तो सही है, नहीं तो भैया गलत है। 15,19,200। इसका मतलब हम अपने आप में परफेक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके बाद न्यू एंट्री है, ठीक है। शायद आपने लिखी नहीं होगी, लिख लें तो स्पीड से लिखते जाएं, एक एक एंट्री को हम करते जाएंगे। चलिए थोड़ी स्पीड बढ़ाएं लिखने का। देखिए भैया, एक साथ 9 को सरल हाउस को
179 को सरल हाउस को 20,000 रुपये का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से किया। डिमांड ड्राफ्ट से एक्सिस बैंक क्या किया? अब देखिए इसमें क्या कर दिया आपने, डिमांड ड्राफ्ट से किया है। किसको किया है? पहले तो महीना बदले आप F2 के द्वारा, एक साथ हो गया। लिखा है सरल हाउस को 20,000 रुपये का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से किया है। तो आपको सरल हाउस तो डिमांड ड्राफ्ट किस बैंक का लिखा है आपने? स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक लिखेंगे और किसको किया है? सरल हाउस। कितने का? 20,000 तो उसको दे नहीं थे, तो पूरा उसका भुगतान शायद आपने कर दिया है। तो ये हमने एंट्री कर दी। ओके, फिर अगली एंट्री लिखिए। 2 तारीख में बात आ गई। दीपक सेन, क्या लिखा है? दीपक सेन ब्रदर इन लॉ को 3 माह अप्रैल, मई, जून का ब्याज, 3 माह का अप्रैल, मई, जून का ब्याज चेक से दिया। SBI का चेक है और इस पे जो ब्याज लगा है 1.5। अब यहां मजेदार बात देखिए। सबसे पहले क्या है, यहां पर हमें समझना होगा कि जो उनने क्या किया है, ब्याज दिया है। सबसे पहले हमें तो ब्याज कैलकुलेट करना होगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि कितना पैसा था इसका। तो आप बैक एंट्री करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे मान लो स्टेट बैंक का आपने चेक दे रहे हो, पहले जनरल में एंट्री करेंगे। कहाँ करेंगे इसकी? जनरल में। जनरल में एंट्री क्या करोगे? हमें ब्याज देना है। क्या दिया? ब्याज। मतलब इस प्रकार का हम एक और लेजर बना देंगे, जिसका नाम बना देते हैं इंटरेस्ट। क्या लिखा है? ऑन अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, ठीक है। क्या कर दिया? अनसिक्योर्ड लोन। क्या कर दिया? इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन। जी क्या है? तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब चूंकि हमें पता नहीं है कितना लगा ब्याज, किसका? पहले तो हमें इसका दीपक सिंह की बात हो रही है। किसकी हो रही है? तो दीपक सिंह से कितना लेना था हमें? 50,000। एक रुपये तो ये जुड़ गया हमारा। कितना था? देना था 50,000 रुपये। कितना देना था? अब ब्याज कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले हम एक्सेल में ले जाते हैं आपको। यहां से 50,000 रुपये ब्याज कैलकुलेट कैसे करोगे? तो सबसे पहले हमने क्या किया, दीपक सेन, ध्यान से देखना है यहाँ पर, दीपक सेन से हमने कितना लिया था? दीपक सेन से जो ब्याज अमाउंट लिया था लोन पर 50,000, उसका परसेंटेज है 1.5%। राइट, ठीक है। 1.5% की दर से हमने लिया था। वो भी कौन सा? कितने? पीएम मतलब पर मंथ। क्या लिखा है? पीएम माने 1.5% पर मंथ। तो अब आपको क्या करना चाहिए? कैसे निकालोगे? तो इसका क्या करोगे? बराबर कौन कौन से महीने का? 3 महीने का। कितने महीने का? तो ब्याज कैसे निकालोगे? बराबर इसका गुणा, सीधा परसेंटेज लगा है तो आपको क्या नहीं देने की जरूरत है, बटा 100 करने की जरूरत नहीं है। और यदि परसेंटेज नहीं लगा होता तो 1.5/100 करना पड़ता। राइट, अब ये तो हो गया 1 महीने का। चूंकि 3 महीने की बात कर रहा है वो। कितने महीने की? 3 महीने का। तो कितना हुआ? 2250 कैलकुलेट हुआ। देखो 50,000 रुपये उसने क्या किया था, लोन में दिया था दीपक सिंह ने। ठीक है, जो भी व्यवसाय चल रहा था उसने 50,000 रुपये नगद लिया था। उसमें क्या किया था, शर्त रखी गई थी कि अब 1.5% पर मंथ की दर से आपको ब्याज भुगतान करना पड़ेगा।
तो उसने कहा 3 महीने का ब्याज दे रहे हैं, तो कितना हुआ 2250। तो अब टैली में जो एंट्री होगी कितनी होगी, यहाँ पर होगी 2250। कितनी होगी 2250। तो उसको अमाउंट कितना बन गया दीपक सिंह का, 50,000 तो पहले से था और 2250 और जुड़ गया, तो 52,250 रुपये भुगतान हुआ। राइट, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना। जब इतना आपने कर लिया, क्या कर लिया, अब इसका भुगतान इनने क्या कहा है, देखो पहले भुगतान से पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ा। इन्हें कहा है दीपक सेन बिरदन लाखू 3 माह का भुगतान, ब्याज का भुगतान चेक से किया है। ठीक है, चेक से करोगे तो कहाँ जाएगा, स्टेट बैंक की बात कर रहे थे और किससे, दीपक सिंह। अब दीपक सिंह का ब्याज चुकाने की बात कर रहे हैं, केवल ब्याज चुक रहा है, मूल राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो जितनी पहले बची थी अमाउंट 50,000 उतना बचा, 22,000 रुपये हमने चुका दिया। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। 2 एंट्री करना पड़ी इसमें, क्या करना पड़ी, पहले तो हमें उसके नाम पर 2250, नहीं तो पता चली कि उसका 50,000 था, 2200 का भुगतान कर दिया तो और कम बचता। तो सबसे पहले हमने ब्याज कैलकुलेट किया, उसके नाम पर ब्याज की एंट्री की। जब ब्याज की एंट्री की तो फिर ब्याज का भुगतान कर दिया दीपक सिंह को। तो इस तरीके से हमने उसी डेट में 2 एंट्रियां हुई हमारी, एक जनरल में और एक कहाँ हुई, पेमेंट में। राइट, तो इस तरीके से हमने ये काम कर दिया। फिर आया अजय सिंह, क्या लिखा है, अजय सिंह ने 10,000 रुपये घर खर्च के लिए निकाले। क्या किया, अजय सिंह ने 10,000 रुपये घर के लिए निकाले। तो ड्राइंग अकाउंट बना सकते हो या अजय सिंह का भी बना सकते हो, तो सीधा हम कर सकते हैं। निकाले हैं तो हमारे यहाँ से तो पेमेंट हुआ है, नगद निकाले हैं तो क्या कर दोगे, अजय सिंह कर दोगे। क्या कर दोगे, अजय सिंह कितना निकाले अजय सिंह ने, 10,000 रुपये घर खर्च के लिए निकाले। तो ये अजय सिंह का या ड्राइंग अकाउंट भी बना सकते थे, बात वही है। फिर इसके बाद आगे हम बात करते हैं अगली तारीख, ये डेट हमने नहीं बदल पाए थे। ओके, अगली तारीख में आया 4 में लिखा है, लिख लिया था, अजय ने 10,000 रुपये घर खर्च के लिए निकाले। फिर अगली एंट्री लिखिए, नगद विक्रय वापसी 5,000 रुपये, नगद विक्रय वापसी 5,000 रुपये। अब ये देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा दिक्कत बन जाएगा क्योंकि नगद विक्रय वापसी, अब इसकी एंट्री कहां करोगे, ठीक है, तो क्या करोगे, नगद विक्रय वापसी, या तो नगद विक्रय वापसी हुई है तो इसको हम या तो हम जनरल में भी कर सकते हैं, लेकिन जनरल में अलाउ नहीं है कैश को, तो इसको हम कहां भुगतान में कर देंगे, कहां कर देंगे, भुगतान में कर सकते हो। देखिए कैसे कैश करोगे और यहां पर क्या कर दोगे, परचेस, क्या कर दोगे, कितने से, नगद विक्रय वापसी हुआ है ना, नगद विक्रय वापसी हुआ तो सेल्स करना पड़ेगा यार, कितना 5,000 हुआ है ना, जी आगे। ओके, हाँ, या इसका अलग से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पढ़ाएंगे आगे चल के, उसमें कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, अब आया ये लिखा है 5/7 में 2 लाख रुपए का माल गोदरेज कंपनी से खरीदा। क्या किया है, 2 लाख रुपए का माल गोदरेज कंपनी से खरीदा है। तो आप सबसे पहले तो आपने डेट बदल दी, क्या बदल दी, डेट बदल दी, 5 तारीख कर दी, फिर गोदरेज कंपनी, तो जी दबाया तो उसमें तो नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गोदरेज कौन सी है, कंपनी है, कंपनी का लेजर बना हुआ, खरीदा है, क्या किया है, खरीदा है, तो क्या जाएगा, सन्डरी क्रेडिटर्स। ये आप लोग भूल जाते हो, कैसे भूल जाते हो यार, खरीदा है, ठीक है, परचेस है, ओके। अब कितने का, 2 लाख रुपए, ओके, 5 तारीख क्लियर हो गई। अब बात हुई कि भैया 6-7-9 में लिखो, 6-7-9 में 1 लाख रुपए का भुगतान, 1 लाख रुपए का भुगतान गोदरेज कंपनी को
डिमांड ड्राफ्ट से किया। एक्सिस बैंक का है 1 लाख रुपए का भुगतान गोदरेज कंपनी को डिमांड ड्राफ्ट से किया। तो यहां पर क्लियर हुआ। अब हमने माल खरीदा, पहले हमने उधार खरीद लिया, फिर उसका भुगतान हमने अगले दिन हमने क्या कर दिया, 1 लाख का चेक से भुगतान कर दिया। भुगतान की एंट्री कहां करते हो? बैंक का नाम एक्सिस बैंक। बैंक का नाम जरूर देना, नहीं तो बैंक बैलेंस इधर को उधर हो जाएगा। यदि एक बैंक होता तो नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर 2 बैंक यूज कर रहा है व्यापारी। तो यहां 1 लाख रुपए किसको भेजा है? गोदरेज। तो गोदरेज कंपनी का नाम हमने लिखा। ओके, कितना? 1 लाख रुपए। तो कितने का अब जी एडजस्ट के लिए बोलेगा, 2 लाख का खरीदा था, 1 लाख रुपए हमने चुका दिया। तारीख कितनी थी भैया? 6। अब अगली तारीख की बात करते हैं। क्या हुआ? 1,82,000 रुपए का नगद माल बेचा। तो नगद माल की एंट्री हम कहां करेंगे? चलो तुम बताओ। 1 लाख रुपए 1,82,000 रुपए का नगद माल बेचा। 7 तारीख हमने कर दी है। हाँ बताओ, तुम ही बताओ। वेरी गुड, तुम बताओ मुझे। सुना तो नहीं है का? तो फिर क्या क्यों बोल रहा है? क्या सर? चलो तुम बताओ। हाँ, और का हम तो वहीं से पूछिए। सर पेमेंट होगा सब कैश। चलो जो भी जी करो, कर ले आप। छत से फेंक दे, मजाक हो रही। हम तुम्हारे करियर की बात कर रहे, तुम कह रहे हो पता नहीं। तुम बताओ पटेल। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या किया है? जब नगद माल बेचा है, शब्द लिखा है, इतनी बार हम क्या, इतनी बार हम बोल रहे हैं आपसे कि भैया जब बेचने की है तो सेल्स में, खरीदने की है तो परचेज में, ठीक है। तो जब तक दिमाग पर लोड दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इससे कैरियर बन सकता है, टैली से, पीजीडीसीए, डीसीए, एमएससी से करने से कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन इससे जरूर है कि आपको 2, 5, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए की इनकम हो सकती है केवल टैली की दम पर। हम इतने अच्छे उससे रुचि से हम पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन आप लोग उसको मजाक में ले रहे हैं। इससे रोजगार की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मिल जाएगा। खैर नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। नगद माल बेचा है तो कैश ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या कर दोगे? सेल्स कर दोगे। जब आप यहां से निकल के जाएंगे, बोलेंगे सर टैली करना है, हम बोलेंगे आपको 4500 रुपये लगेंगे, तब करना, तब समझ में आएगा। 1,82,000, ठीक है। तो 1,82,000 रुपये हमने जे सेल्स की एंट्री कर दी, राइट। फिर अगली एंट्री हमने 8 में की, लिखिए 8/7 में 5,000 रुपये के गिफ्ट डीलर को बांटने के लिए खरीदे। अब क्या किया है हमने? डीलर को गिफ्ट बांटने के लिए खरीदे। कैसे करोगे? क्या किया है? 5,000 रुपये के गिफ्ट डीलर को बांटने के लिए, तो इसका हम बनाएंगे एक नया लेजर बना लेंगे। सेल्स प्रमोशन बना सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं या गिफ्ट बना सकते हैं, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। तो ये हमारे फायदे का तो काम है, नहीं नुकसान हो रहा है इससे। गिफ्ट जब खरीदोगे, जैसे हमने 10 बाटले खरीद ली, आपको बांटना है कि आप यहाँ आए, तो कंपनी को तो क्या हुआ? घाटा हुआ ना। लेकिन उसका मतलब है बिक्री बढ़ जाए। क्यों खरीदा ऐसा? बिक्री बढ़ाने के लिए खरीदा है। तो आप क्या बनाओगे? इसे बना सकते हो कुछ भी। तो सबसे पहले डेट बदल दी आपने, और कहाँ करोगे? खरीदे हैं तो आप क्या है, गिफ्ट आइटम खरीदे हैं तो आप कहाँ पेमेंट में डाल दोगे। तो यहाँ पर लिख दिया सेल्स प्रमोशन, सन एक्सपेंसेस बना सकते हो।
और टाइम चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या गिफ्ट आइटम बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हमें समझ में आना चाहिए हमने क्या किया है, क्या किया, नरेशन लिख लो, गिफ्ट आइटम परचेज, ठीक है, राइट। तो ये भी एक प्रकार का व्यय हुआ। कितने का हुआ आप बता सकते हो? 5000 रुपए का, राइट। तो इस तरीके से आपने ये किया। फिर इसके बाद F2 किया आपने, फिर डेट बदल ली, 50,000 रुपये एक्सिस बैंक में नगद जमा किए। तो क्या होगी दीदी बताएं आप? 50,000 रुपये एक्सिस बैंक में नगद जमा किए। चलो आप दोनों में से कोई बताएं। है? बोलो दीदी आप बताओ। पहले तो ये बताओ कि कैश और बैंक की हमने एंट्री कहाँ करते हैं? कॉन्ट्रा में करते, तो पेमेंट में कैसे हो जाएगा? है तो लिखा है 50,000 रुपये एक्सिस बैंक में नगद जमा किए। जब भी बैंक से पैसा निकालना और जमा की एंट्री होती है तो आप कहाँ करते हैं? कॉन्ट्रा में करते हैं। तो F4 दबा देंगे। जमा किए हैं तो हमेशा ऊपर बैंक आता है। क्या आता है? बैंक ऊपर आता है। तो नीचे कर दोगे कैश, और यहाँ से कितना? 50,000 रुपये। ओके ठीक है। फिर अगली एंट्री है 10/7/2009 को 50 रुपये का चेक सिल्वर एजेंसी प्राप्त हुआ, जिसे स्टेट बैंक में जमा किया। क्या किया? सिल्वर एजेंसी से चेक प्राप्त हुआ, उसको कुछ लेना देना होगा, तो उसने हमने कहाँ जमा कर दिया? लिख लो 25,000 रुपये का चेक सिल्वर एजेंसी से प्राप्त हुआ, जिसे SBI बैंक में जमा किया, जिसे SBI बैंक में जमा किया, मतलब रिसीव्ड हुआ होगा। स्टेट बैंक लिख देंगे और सिल्वर बोल देंगे, सिल्वर। अब सिल्वर का तो कुछ यहाँ है ही नहीं है, इसका मतलब उसने हमें दिए कहलाए, तो अल्ट C कर देंगे। अभी हम सिल्वर एजेंसी की सन्डरी डेबिटर्स होगा अब तुझे, क्योंकि उससे प्राप्त हो रहा है हमें। अब बाद में देखेंगे क्या स्थिति है कि लोन तो नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा कितना? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये का अब यहाँ हम न्यू रेफरेंस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? न्यू रेफरेंस भी डाल दिया, ठीक है। अब एडवांस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो इसे रेफरेंस से हम वहाँ पकड़ लेंगे। तो जी ऑन अकाउंट में डाल के ना हमने क्योंकि इसका तो कुछ हिसाब किताब है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है, तो जी काय के लिए उसने, तो अभी हम क्या कर देते हैं? एक रेफरेंस बना के डाल देते हैं कि जे उससे पैसा वापस भी करना पड़ सकते हैं, या हो सकता माल खरीदे। तो अभी हमने रेफरेंस में डाल दिए। ये बिल वाइज डिटेल हम आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे। ये क्लियर हो गया। इसके बाद अब क्या हुआ? हमें देखना है ट्रायल बैलेंस। कितना ट्रायल बैलेंस आना चाहिए आपका? 18,38,490। कितना? 18,38,490। अब इसमें देखिए एक चीज आ रही है। क्या आ रही है? कितने आ रहे हैं? 4,000। माने क्या डिफरेंस मार रहा है जी? 5,000 का। अब जी 5,000 का क्यों मार रहा है जी? हम चेक करा सकते हैं 5,000 का हमने ऐसा क्या कर दिया है जिसके कारण हमारा डिफरेंस अलग हो रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या एंट्री है इसमें। ठीक है, कितने का आया? 5,000 का। आपने वो लास्ट में 50 रुपए का चेक था सर, वाले जो आपने 25,000 लिख दिए आपने लिखा। हाँ, तो कोई गड़बड़ हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, यदि हमने गलती की है तो वो डिफरेंस मार रहा है ना वो। यदि हमने कोई गलती की है, कितने का था? 20,000 का। नहीं सर, 50 रुपए का। 50 का था, आपने 50 रुपए का चेक लिखवाया था। कब? 25,000 का लिखवा 50 रुपए का लिखवाया। कहाँ? ये वाला? लास्ट एंट्री
नहीं 10,7,9,12 सर। 25,000 का है, 25,000 बोल दिया होगा गलत तो 25,000 का लिख लो आप। सर आपने कर दो ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हमारे उस खाते में डिफरेंस आ गया है, ठीक है। मतलब क्यों आया ये पकड़ना जरूरी है। हमने किया सही है, लेकिन हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये गड़बड़ी क्या हो। कभी कभी क्या होता है कि डबल एंट्री सिस्टम होता है, तो यहाँ भी दिखा देता है बैलेंस और यहाँ भी दिखाता है, तो अब वो पकड़ते हैं। देखिए क्या है, जबकि हमारा एंट्री सही होना चाहिए यार। तो हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस पे गए और इंटर किया, अल्ट F1 दबाया, ठीक है। तो अजय सिंह की पूंजी बचा है इसमें 4,10,000, देखिए दिख रहा है ना। बैंक ओडी अकाउंट जो हमारे पास है इसमें दिखाया जा रहा है दोनों का मिला के 7,72,000। कितने का, जबकि तुम कितना दिखा रहा है, मतलब 5,000 का कुछ बैंक का इशू था और तुमने उसको कैश कर दिया है। क्या कर दिया है, अब देखते हैं 5,000 का क्या था। नहीं, नगद विक्रय वापसी हो ही नहीं। हाँ, ऐसा तो नहीं अपने नगद विक्रय वापसी 5,000 की कैश में डाल दी हो, ये भी हो सकता है। तो उसको हम कैसे करेंगे, वापिस जाएंगे, कहां पर जाएंगे, कैश का कैश फ्लो नहीं, अपन कैश अकाउंट देख लेते हैं। कैश मिल जाएगा तो अपने आप आ जाएगा। कैश हमारा आना चाहिए, कैश हाथ में आना चाहिए। सर ये वाला 5,000 आपने सेल्स में डाल दिया, सेल्स में डाल दिया, परचेस में डालना था सर, खरीदने वाली परचेस में डालना, जो माल खरीदती है। नहीं, हमने पेमेंट में किया होगा। पेमेंट में किया सर, कितने का, कितने का था, 5,000 रुपए की गिफ्ट डीलर को बांटने के लिए खरीदी। हाँ तो ठीक है ना। तो कितनी तारीख में थी, 8 तारीख में ना, देख लो डिस्प्ले डे बुक, ठीक है। अल्ट F2 कर दिया। एक कहाँ से देखना है हमें, डेट हमारा 21 से, नहीं 21 से, किससे, 21/6 से, ओके। हाँ, अब 21/6 से हमने क्या था, 8 तारीख को क्या था, 5,000। जे देखो क्या कर दिया है, जे एंट्री गलत दी है। क्या कर दिया हमने, बांटने के लिए खरीदे और हमने क्या लिख दिया है, क्या कर दिया है, हमने बैंक लिख दिया। बैलेंस तो बढ़ेगा, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, घट जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, ठीक है। अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस, समझ गए ना। यदि कोई गलती हो गई है तो वो गड़बड़ आएगा। तो इस ट्रायल बैलेंस को लिख लीजिए, 18,38,490 रुपए ही आएगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है। क्योंकि पुस्तक से मैच हो रहा है, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया और हमने क्या कर दिया, उसको कैश की जगह बैंक कर दिया। तो बैंक में क्या होगा, ओडी अकाउंट था, क्या था, हम बैंक से पैसे निकाल रहे थे, तो वो बैलेंस, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। जहां 72 होना था वहां 77 हो गया। कितना हो गया, ये हमने चेक कर लिया कि बैंक में कोई त्रुटि है, क्योंकि जितना बैलेंस होना चाहिए उतना नहीं है। इसका मतलब हमने बैंक से कोई पेमेंट गलत एंट्री कर दी, ये हमने चेक कर लिया। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल क्लियर होता है। और अब बैलेंस शीट भी देख सकते हो यहाँ से, इस तरीके से डिटेल में देख लो। तो यहाँ पर कैश दिखा रहा है। अब देखिए इसमें कैश हमें कितना दिखा रहा है, कैश दिखा 1,66,800, ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब बैंक बैलेंस जो हमारा बैंक ओडी है 7,72,490, इधर कहीं देखो 7,72,490, मतलब बैंक बस मिल गया तो लगभग हमारे बैंक और कैश आदि आ गया, हमारे क्या बचा, कुछ नहीं। अब बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने एक सवाल को यहाँ तक कर लिया। ये सवाल आपको करना है, बैंक ब्याज का कैलकुलेशन अच्छे से ध्यान